नमस्कार साथियों, आप सभी का YouTube चैनल प्रेम मैथ्स फैक्ट्री पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीट लेवल फर्स्ट के लिए विषम बाहु त्रिभुज। तो दोस्तों हमारा टारगेट रहेगा 10 आउट ऑफ 10, मतलब 10 में से 10 पूरे नंबर हमें लाने हैं। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में विषम बाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि विषम बाहु का मतलब क्या होता है। तो देखो, सम का मतलब समान हमने पढ़ा है, इसका मतलब विषम का मतलब हो जाएगा असमान, और बाहु का मतलब हो जाएगा भुजाएं। इसका मतलब वह त्रिभुज जिसमें सारी भुजाएं असमान हो तो वह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब यहाँ पे एक कोई भी त्रिभुज लेते हैं जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। जैसे आपके पास में ये एक त्रिभुज है, इसके शीर्ष ए और शीर्ष बी और शीर्ष सी है। अब यहाँ पे देखें तो अगर मान लीजिए इसके प्रत्येक कोण मतलब तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, तो अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो ऐसा त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। देखो, ये विषम बाहु त्रिभुज में दो प्रकार के त्रिभुज आप बना सकते हैं, एक न्यून कोण त्रिभुज और एक अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे न्यून कोण का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो बनने वाले कोण है वो तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम के हैं। कोई भी कोण ऐसा नहीं है जो 90 से ज्यादा का हो। और दूसरी कंडीशन अधिक कोण, जैसे एक कोण, कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, ऐसी स्थिति में जैसे मान लो ये 100 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पे जो त्रिभुज बना हुआ है ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ये न्यून कोण त्रिभुज है और यहाँ पे नीचे जो बना हुआ है वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण ऐसा होगा जो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। क्या आप मुझे बताओ कि दो कोण 90 से ज्यादा हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते। थ्योरी का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अधिक कोण में या अधिक कोण त्रिभुज में दो कोण 90 डिग्री से अधिक होते हैं। तो ध्यान रखना, दो कोण 90 डिग्री से अधिक नहीं होते हैं, वो कथन गलत हो जाएगा। कथन आपको दिए जा सकते हैं कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है या कौन से कथन असत्य हैं। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि न्यून कोण त्रिभुज है, इसका मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा। और अधिक कोण में एक कोण ऐसा होगा जो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण, ध्यान रखना, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा या अधिक होगा। क्योंकि एक से ज्यादा 90 क्यों नहीं हो सकते? थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालो। अगर मान लीजिए एक कोण 90 से ज्यादा का हो गया, 100 डिग्री का हो गया, तो टोटल तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। 180 में से 100 तो यही हो गया, तो पीछे कितना बचा? 80 डिग्री। अब बताओ, पीछे ही 80 डिग्री का बचा, तो ये दोनों मिला के 80 डिग्री के होंगे। इसका मतलब अब जो एक कोण बचेगा वो 90 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अकेला एक कोण 100 का हो गया, 80 डिग्री बचा। अब यहाँ पे 90 का जोड़ के भी 90 का नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, दोनों जो बचेंगे कोण वो 90 से उनका जोड़ है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें खूब सारे थ्योरी के सवाल बन सकते हैं। सवाल ऐसे बन सकता है कि अधिक कोण में एक कोण 90 से अधिक है तो शेष दो कोणों का योग होगा 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम। तो ध्यान रखना है, शेष दो कोण होंगे तो उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री से कम होगा। और यहाँ पे अधिक कोण, इसमें न्यून कोण वाले में कोई भी दो कोणों का योग 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, कोई भी दो कोणों का योग, कोई भी दो कोणों का योग 90 डिग्री से अधिक हो सकता है। इसमें कौन से वाले में? न्यून कोण वाले में। कोई भी दो कोणों का जोड़ करेंगे तो वो 90 डिग्री से अधिक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे शेष जो दो कोण है, शेष दो कोणों का योग, शेष दो कोणों का योग 90 डिग्री से कम होगा। क्योंकि टोटल कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है, और 180 होने के कारण से 100 का तो अकेला बन गया, 100 का मतलब हो गया 90 से ज्यादा होना चाहिए। तो 90 से ज्यादा जैसे हमने 100 ले लिया तो बचा हुआ दोनों कोणों का जोड़ 80 डिग्री होगा। अब मान लीजिए ये 91 डिग्री का भी होगा तो शेष दोनों कोणों का जोड़ 89 डिग्री ही बच पाएगा। इस कारण से एक कोण 90 से ज्यादा, तो बचे हुए दो कोणों का जोड़ है वो 90 से कम होगा। और इस स्थिति में प्रत्येक कोण 90 से कम है, इसका मतलब कोई भी दो कोणों का जोड़ है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, और कंफर्म ही होगा क्योंकि कोई से भी दो कोण जोड़ेंगे तो वो 90 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक, तो ये इसकी विशेषताएं होगी। अब हमें पढ़ना है कि इसका परिमाप और इसका क्षेत्रफल क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका परिमाप। तो बहुत ही ज्यादा आसान होता है क्योंकि क्षेत्रमिति में परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में हमें पढ़ना रहता है। अब यहाँ पे पहली कंडीशन में परिमाप ज्ञात करना है। तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे बताओ ए भुजा कौन सी है, बी भुजा कौन सी है और स्मॉल जो सी लिखा हुआ है वो भुजा कौन सी है।
कई बार एग्जाम में डायग्राम दे दिया जाता है, ऐसे शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। उसके बाद में ऐसे आपको दे दिया जाता है कि ए बराबर मान लो 6 सेंटीमीटर, बी बराबर 7 सेंटीमीटर और सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ऐसे आपको दे दिया गया। अब आपको लिखना होता है कि इसमें कौन सी भुजा स्मॉल ए है, कौन सी भुजा स्मॉल बी है और कौन सी भुजा स्मॉल सी है। तो कैसे लिखेंगे आप? तो ध्यान रखना, कैपिटल ए जो शीर्ष है उसके सामने की भुजा हमेशा स्मॉल ए से लिखी जाती है। कैपिटल बी अगर शीर्ष है तो इसके सामने की भुजा स्मॉल बी से लिखी जाती है, और कैपिटल सी है तो इसके सामने की भुजा स्मॉल सी से लिखी जाती है। ये स्मॉल सी आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये भुजाएं होती है। अब सबसे पहला परिमाप क्या होगा? तो आप सब जानते हैं परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों तरफ चक्कर काटना। आपको परि शब्द दिख गया, आप चारों तरफ चक्कर काटेंगे, चक्कर काटेंगे तो कितनी दूरी तय करी। तो यहां से मान लो शुरू करते हैं, तो यहां से यहां आए कितना सी, कितना सेंटीमीटर चले, सी सेंटीमीटर चले। उसके बाद में आप यहां से यहां आए तो कितना सेंटीमीटर चले, ए सेंटीमीटर चले। और उसके बाद में आप यहां से वापस यहां आए तो कितना सेंटीमीटर चले, बी सेंटीमीटर चले। तो सी प्लस ए प्लस बी। अब इसको क्रम के अनुसार लिखें तो पहले ए, फिर बाद में बी और बाद में सी। तो ए प्लस बी प्लस सी। आप इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, यही होता है इसका परिमाप। परिमाप तो बहुत आसान है, चाहे वो न्यून कोण हो चाहे वो अधिक कोण हो। अब यहाँ पे बताओ ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पे अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो क्या आप ज्ञात कर सकते हैं इसकी ऊंचाई? नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप शीर्ष से सामने वाली भुजा पे एक लंब खींचेंगे तो वो इसके बीच में नहीं मिलेगा, और इस स्थिति में अगर आप लंब खींचेंगे तो आपको इस बीसी भुजा को आगे बढ़ाना होगा और उसके बाद में लंब खींचेंगे तो ऊंचाई ये होगी। अब ये ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे आप? नहीं ज्ञात कर सकते। तो ऐसी स्थिति में फिर क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र होता है, क्या वो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई काम में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो फिर क्या करें? तो फिर किसी हीरो को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम सोल्व हो ही नहीं रही। तो आप कहेंगे कि एक ऐसा हीरो आएगा और वो हीरो आके इसको सोल्व कर देगा। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक हीरो आएगा, सलमान खान को बुलाते हैं, और जैसे ही सलमान खान आता है तो उसके जो एब्स है, उसकी बॉडी है, उसकी मदद से ये सोल्व कर देगा। और कैसे सोल्व करेगा? तो देखना, ऐसे ये हीरो आया, स्टार आया तो आपने लिखा एस, उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, एस माइनस ए, उसके बाद में लिखेंगे एस माइनस बी, उसके बाद में लिखेंगे एस माइनस सी। यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये सारे अंडर रूट के अंदर रहेंगे, इस रूट के अंदर रहेंगे। ठीक, तो आप एस के बारे में जानना चाहें कि ये एस क्या है, तो यहाँ पे एस होता है इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्थात तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। आप a प्लस बी प्लस सी को क्या लिखते हैं, परिमाप लिखते हैं। उसमें 2 का भाग दिया तो वो आधा हो गया, अर्थात s क्या होता है, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। अब हीरो को तो आपने बुला लिया, सूत्र भी लिख दिया। अब ये सूत्र याद कैसे रहेगा? तो यहाँ पे देखो अलग अलग डोले बन रहे हैं ना, s माइनस ए, ऐसे। सलमान खान की जो बॉडी है उसमें जो 6 अलग अलग पेग है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग डोले से आपको दिखाई दे रहा है, मतलब एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और यहाँ पे ध्यान रखना, शुरुआत में क्या है, एस, उसके बाद में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मतलब होता है तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा, अर्थात इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो यहाँ पे पहले आप इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप याद करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे एस। फिर उस अर्ध परिमाप में से ए भुजा, मतलब इस ए भुजा को घटाएंगे, उसके बाद में अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा बी को घटाएंगे, फिर अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा सी को घटाएंगे, और उसके बाद में पूरे का रूट लगा देंगे। अब यहाँ पे ये जो सवाल आपको दिया गया है इसको सोल्व करके देखते हैं। आपको सवाल दिया गया है कि ए, बी और सी भुजाएं हैं वो 6, 7 और 8 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? लिख सकते हैं, वापस आप सवाल लिख लेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल देखो कैसे ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे तीनों ही भुजाएं अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में आपने डायग्राम तो चलो बना दिया, कोई सा भी लिख दो, जैसे ए, बी और सी है। अब 6, 7, 8 दे रखा है तो क्रम से लिख देते हैं। ए के सामने स्मॉल ए 6, बी के सामने स्मॉल बी 7 और सी के सामने स्मॉल सी 8, 6, 7, 8 लिख दिया। अब यहाँ पे आप इसकी ऊंचाई ज्ञात नहीं कर सकते, और जब तक ये ऊंचाई नहीं होगी तब तक इस आधार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल आधार गुणा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला सूत्र है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसका मतलब आपको हीरो को बुलाना पड़ेगा। तो ये जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो किसका सूत्र है? हीरोन का सूत्र है।
ध्यान रखना, ये हीरोन का सूत्र है, तभी मैंने कहा था कि हीरो को बुलाना पड़ेगा। मतलब आप हीरो का सूत्र कह दो चाहे हीरोन का सूत्र कह दो, एक ही बात है। तो ये हीरोन नाम के वैज्ञानिक ने ये सूत्र दिया था, इस कारण से इसको हीरोन का सूत्र कहते हैं। और अब आपको याद हो गया कि जब आप ऊंचाई नहीं ज्ञात कर सकते हो तो ऐसी स्थिति में, या कहीं विषम बाहु त्रिभुज हो, ऐसी स्थिति में हीरो को बुलाना पड़ेगा और हीरो का सूत्र हम यूज करेंगे। तो हीरो का सूत्र यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले अंडर रूट एस, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, और फिर एस माइनस सी, और ये आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले आपको एस का मान ज्ञात करना होगा। तो एस होता है तीनों भुजाओं का जोड़ करके आधा कर दो, तो 6 + 7 + 8 और बट्टे में 2 कर दो। 6 और 7 13, 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21/2। अब एस का मान यहाँ पे लिखेंगे 21/2, तो यहाँ पे 21/2 मान यहाँ रखते हैं, तो ये हो जाएगा रूट और 21/2। अब एस माइनस ए, 21/2 में से घटाएंगे 6 सेंटीमीटर को, तो 21/2 - 6, फिर 21/2 - 7, फिर 21/2 और माइनस तीसरी भुजा 8। ऐसे इसको घटा के सरल करना है। अब इसका मान निकाल लेते हैं, तो इसका मान देखो कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 21/2 तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये 2 यहाँ पे आएगा, 2 गुणा होगा 6 से, तो 6 दूना 12, 21 में से 12 जाएगा तो बचेगा 9, तो 9/2। और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 7 दूना 14, तो 21 में से 14 जाएगा तो 7/2। और फिर यहाँ पे 8 दूना 16, 21 में से 16 जाएगा तो 5/2। अब इसको जरा सरल करते हैं, तो देखो ऊपर वाले के गुणनखंड कर लेते हैं। 21 को आप 3 गुणा 7 लिख सकते हैं, 9 को ऐसे ही रहने दो क्योंकि इसका रूट निकल जाता है, और 7 को भी ऐसे ही रहने दो क्योंकि दूसरा यहाँ पे है, और 5 को भी ऐसे ही रहने दो, और बट्टे में जो है इसको भी ऐसा ही लिख दो क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि इसका रूट तो आप जानते हैं। अब देखो 2 टुकड़े होते हैं तो वो रूट में से बाहर आ सकता है, एक टुकड़ा बाहर आ गया और यहाँ पे भी एक टुकड़ा बाहर आ गया, बट्टे में तो ये पूरा पूरा रूट निकल गया। अब ऊपर की साइड में 7 और 7 2 बार है, तो एक 7 बाहर आ जाएगा। 9 का रूट आप जानते हैं कितना होता है 3, तो ये भी बाहर आ जाएगा। अब बच गया अकेला 3 और अकेला 5, ये 3 गुणा 5 है, ये रूट के अंदर रहेगा, तो 3 गुणा 5, ये हो गया सरल। आप चाहें तो इसको और लिख सकते हैं, 7 ये 21 और बट्टे 2 दूना 4, और ये रूट के अंदर 5 ये 15। अब आप जानते हैं कि ये क्षेत्रफल है, तो इसकी इकाई बहुत महत्वपूर्ण है। इकाई किस में आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी, तो इसकी इकाई होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उत्तर आ गया 21/4 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप होता है उसकी तीनों भुजाओं का जोड़, और उसका क्षेत्रफल होता है हीरो का सूत्र। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि इसमें इतना ही है। बाकी ये जो विषम बाहु त्रिभुज होता है इसको हम अन्य त्रिभुजों के साथ में पढ़ते हैं, तो बाकी सवाल हम करेंगे अगली क्लास में।